राम राम। आज का एक छोटा सा सूत्र लेंगे, कल के ही सूत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने बहुत अंदरूनी तरह से, बहुत डीपली समझने का प्रयास किया कि हम कई बार विचार करते हैं कि सुख दुख का कारण कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, या धन का अभाव है, या संतान का अभाव है, या हमारे परिवार उसका कारण है, या कोई भगवान उसके लिए कारण है जो सुख दुख दे रहा है। तो हम लोगों ने कल बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया था कि सुख दुख का कारण भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सुहृदा सर्वभूतानाम, वो सबके सुहृद हैं। सुहृद का मतलब होता है सदैव आपके कल्याण के लिए चिंतन करने वाले, उसी को परमात्मा कहते हैं। कल के इस सूत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है हमें आपको, ये बहुत ही दुर्लभ है। मात्र मानव शरीर से ही जीव अपना कल्याण कर सकता है, दूसरी योनियों से उनका उद्धार नहीं हो सकता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान शेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे मनुष्य, तुझे ये जो मानव का शरीर मिला है, ये भगवान के दिया हुआ, भगवान के द्वारा दिया हुआ एक दिव्य गिफ्ट है, एक तोहफा है। और ऐसा तोहफा है कि एक ही बार भगवान बड़ी करुणा करके करुणा निधान आपको प्रदान करते हैं। इसलिए एक काम कर कि धर्मम भजस्व सततम, तू धर्म को भज, क्योंकि अपने पापों के कारण तो दुख को पा रहा है और धर्म के कारण तो पुण्य को प्राप्त करेगा। महाभारत में किस श्लोक आता है कि धर्म अधर्मैव दुखम अधर्मैव रोगम अधर्मैव भोगम अधर्मैव मृत्यु। अधर्म के कारण ही व्यक्ति को बहुत सारे दुख भोगना पड़ता है, बहुत सारे रोग आते हैं उसके जीवन में। अधर्म के कारण ही मनुष्य के जीवन में मृत्यु, अकाल मृत्यु आदि तक होती है, और अधर्म के कारण ही मनुष्य को नीच योनियों में पतित होना पड़ता है। इसलिए धर्मम भजस्य सततम, तू धर्म का भजन कर। और कैसे धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान, जो लौकिक धर्म है उसका त्याग कर। ये लौकिक धर्म क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने बच्चे पैदा किया है, हमने प्रॉपर्टी बनाया है, मेरा शरीर मेरे साथ में जाएगा, ये लौकिक धर्म है। ये कुछ आपके साथ में जाने वाला, मात्र आपके साथ में भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन ही आपके साथ में जाने वाला है, और दूसरा आपके साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये मानव शरीर पाने के बाद में, ये मानव शरीर क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। किस लिए मिला है साहब जी? मात्र भगवत प्राप्ति ही इसका धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति से विमुख हो रहे हैं आप, तो आगे चल करके नीच योनियों में गिरना पड़ेगा, नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। संसार में कितने व्यक्ति अंधे बधिर नालियों का बीन के खा रहे हैं, रोडों में सो रहे हैं, वो भी उनके कर्म ही हैं। आपके भी कर्म को कोई मिटा नहीं सकता है, कर्म से कोई बच नहीं पाएगा, कर्म भोगना ही पड़ेगा, अभी भोगो या आगे भोगो। इसलिए हम आज के सूत्र में बहुत अच्छे से स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे कि हमें धर्म करना है और लौकिक धर्म का परित्याग करना है। तो हम अभी चिंतन करेंगे धर्म क्या है। धर्म जो सही चीज है उसको हम कहेंगे बहन धर्म। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये धर्म है। अगर संसार का कोई व्यक्ति मेरा है, कोई धन मेरा है, कोई भूमि मेरी है, कोई भवन मेरा है, कोई परिवार मेरा है, अगर ऐसा विचार आपके जीवन में है तो ये अधर्म है। धर्म और अधर्म की मैं व्याख्या कर रहा हूं। धर्म क्या है? हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा नित्य संयोग है और संसार से हमारा नित्य वियोग ही सिद्ध है। ना भी छोड़ना चाहो तो परिवार, कुटुंब, संसार, धन दौलत सब छोड़ना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि इसका वियोग ही सत्य है।
ये अपने नहीं हैं, ये व्यवहार के लिए मिले हुए हैं, सेवा के लिए मिले हुए हैं। पत्नी की सेवा कर दिया, पति की सेवा कर दिया, बच्चों की सेवा कर दिया। सेवा का मतलब हमसे कोई रिटर्न की इच्छा उनसे रखनी नहीं है, उसी का नाम क्या है? पहला सूत्र धर्म का है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के सिवा हमारा कोई। दूसरा सूत्र हम धर्म का लेंगे, हम भगवान के यहां रहते हैं। किसके साथ में रहते हैं हम? भगवान के साथ में, और भगवान के यहां ही रहते हैं। ये जितना भी संसार है सब भगवान का है। कभी आपने विचार किया कि पहले आपका था, ये आपके न रहने के बाद में रहेगा? कितना संसार के लोग आए और कितने चले गए, ये सब माल मत्ता यहीं रहा है, ये छूटा नहीं है। अगर कहीं भी आप समझते हो कि ये मेरा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, ये मेरे लिए है, मैं ही इसका मालिक हूं, ये विचार करते ही आप अधार्मिक कार्य में पहुंच जाते हैं। ये अधर्म है। धर्म है कि सब संसार भगवान का है और ये भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? और भगवान के घर में रहते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का सूत्र होगा, बहुत समझने जैसा होगा, कि जो भी हम कार्य करते हैं भगवान का ही करते हैं। किसका करते हैं? बच्चे भी भगवान के हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं तो कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। हम पति की सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सबके हृदय में जब भगवान विद्यमान है, सर्वे हृदय तिष्ठति स परमात्मा, जो सबके हृदय में विराजमान है। हम कुत्तों की भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक व्यवहार जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो मरने के बाद आप किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? अब अधर्म की बात मैं बताऊं कि हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, मेरा बच्चा है, और बाद में बच्चा मुझको नहीं पूछ रहा है तो आंसू बहाते घूम रहे हो। आशा ही परमम दुखम। अधर्म किया आपने, अधर्म का परिणाम आप दुख भोग रहे हो। मेरा पति है, मेरा केयर नहीं करता है, आप दुखी घूम रहे हो। मेरा धन है, मेरे उपयोग में नहीं आ रहा, कोई छीन के ले गया। भाई धन तो छीना ही जाएगा। धन की भी 3 गति हैं शास्त्र के अनुसार, उपयोग, विनाश और दान। अगर हमने बहन अपने जीवन में उपयोग कर लिया धन, बहुत बढ़िया बात है। दान पुण्य कर लिया तो अगला जन्म भी सुधार लिया हमने। और छोड़ के जाएंगे तो हर बाप के विषय में बच्चों की एक ही शिकायत रही है कि पापा कम छोड़ के गया है। चाहे वो अंबानी का बच्चा हो, चाहे अडानी का बच्चा हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे आपका बच्चा हो, शिकायत रहेगी कि कम छोड़ के गए हैं पापा। तो कहने का अभिप्राय बहुत स्पष्ट है, हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, हम भगवान के साथ रह रहे हैं, भगवान के यहां ही रह रहे हैं, भगवान का ही घर है, भगवान में ही रह रहे हैं, भगवान के सिवा हम दूसरी जगह रह रहे। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण, गृहस्थ आश्रम में तो ये अमृत है कि बेटा भी भगवान है, उसके भी हृदय में भगवान है, पति भी भगवान है, शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। मैं शरीर को स्नान करा रहा हूं साबुन लगा के, तो भगवान को स्नान करा रहा हूं, क्योंकि जब कण कण में भगवान व्याप्त है तो मेरे क्या शरीर में भगवान नहीं होगा? शरीर भगवान का है, मेरा नहीं है। जब तक भगवान रखेगा, स्वस्थ रखेगा, बीमार रखेगा, ठीक रखेगा, दुखी रखेगा, सुखी रखेगा, इसमें बहुत मेरा कोई मतलब। मैं भगवान में रह रहा हूं, मैं भगवान के यहां ही रह रहा हूं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। मैं झाड़ू भी लगा रहा हूं, आज तो भगवान के लिए लगा रहा हूं। मैं रोटी बना रही हूं ना घर में, भगवान का भोग लगना है इसलिए रोटी बना रही हूं। आपका मन, आपका जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, इतना प्रसन्नता, इतना हैप्पीनेस हो जाएगा कि फिर आपको कोई गालियां देगा तो भी दुख आपको होगा, आपको फूल माला पहना देगा तो भी आपको कोई सुख होने वाला, क्योंकि भगवान को पहनाया, भगवान को गालियां दिया, मेरा लेना देना भी क्या है। तो ये सूत्र आज के हम स्पष्ट, लगभग सबको आपको समझ में आया होगा कि ये भाव से हम जीवन में रहेंगे तो हमें जीवन जीने की कला आएगी। इसके विपरीत धर्म और अधर्म की व्याख्या क्या हो सकती है, मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगर हम मानते हैं कि मेरा कुछ है,
मेरे लिए है, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा शरीर, मैं कुछ कर रहा हूं, तो यहां कहीं में कहीं आपके जीवन में दुख आएंगे, क्योंकि ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। सच्ची बात को मैं धर्म कहता हूं, सच्ची बात को मैं धर्म कहता हूं। और सच्ची बात क्या है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के यहां रह रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सच्ची बात है। तो मरने के बाद में आपको नीच योनियों में कुत्ता, बिल्ली, सूकर, कुकर, गधा बनना नहीं पड़ेगा साहब आपको, क्योंकि मरने के बाद में भी आप कहां पहुंचोगे? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। जो साधु पुरुष हैं, उत्तम पुरुष हैं, उनके विचारों के मार्ग में चलना भी धर्म। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। एक और विशेष बात अधर्म की कहूंगा कि अन्य किसी के विषय में दोषों का और गुणों का चिंतन करना भी अधर्म है। गुणों का चिंतन करोगे तो भी बन जाओगे। अरे मेरा बेटा मुझको बहुत ध्यान देता है, बहुत केयर करता है, बहुत मेरे लिए मुझको पूछता है। दो गुणों का चिंतन भी आपको बांध ही देगा, मोह उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा साहब? जब कभी फिर वो लात मारेगा तो फिर और वो मारेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे मन मुताबिक वो सब कुछ करे, वो नहीं कर पाएगा। उसी को हम एक्चुअल गलत मानते हैं। वो गलत नहीं कर रहा, और हम क्या मान रहे हैं माता जी उसको? क्योंकि मेरा शब्द लगा दिया, अपने पास फंस गए आप। गुणों का भी चिंतन नहीं करना, दोषों का चिंतन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोष के चिंतन से हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, भयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। रोग हैं ये। इन रोगों को, बीमारियों को मत उत्पन्न करो अंदर, नहीं बीमार हो जाओगे आप। मानसिक बीमार कभी नहीं ठीक हो सकता। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। हमें अगर चिंतन करना है, खाली बैठे हुए हैं, तो हम भगवान का चिंतन करें, ईश्वर की लीलाओं का चिंतन करें, सत्संग का चिंतन करें। इसलिए आपको नित्य क्या करना है? अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नित्य सत्संग रूपी अमृत आपको पीना है, नित्य पीना है। एक दिन दो दिन नहीं, ये सत्संग माता जी रोज सुनना है। जैसे आप रोज झाड़ू लगाते हैं घर में, क्यों लगाते हैं? कि गंदगी ना आने पाए। आप रोज शरीर को स्नान कराते हैं, किससे बदबू ना आ जाए। रोज भोजन करते हैं आप, उसी प्रकार से नित्य आपको सत्संग भी करना चाहिए। साधक को नित्य सत्संग करना चाहिए। उसके दोष नहीं उसके पास आते, उसकी गंदगी नहीं आती है, उसकी चिंताएं नहीं आती, विकार नहीं आते हैं। नहीं तो ये विकार धीरे धीरे हमारे, कुछ हम सत्संग किए, कोई मुझसे पूछा था कि साधना क्या है? साधना का मतलब पूरे जीवन सावधान रहना ही साधना है, और साधना कुछ नहीं, नित्य। हम कहते 10 मिनट जप कर लूं, 15 मिनट हवन कर लूं, आधा घंटा आरती कर लूं, आज आरती में चला जाऊं, कल आरती में न जाऊं। नहीं नहीं, आपको आरती के बाद भी सावधान रहना है, नित्य सावधान रहना है, प्रति क्षण सावधान रहना है। थोड़ी भी आप लापरवाही करेंगे तो अवगुण आ जाएंगे। साधक का मतलब है हर समय सावधान। रामायण में जो साधक है वो लक्ष्मण है। कौन है बहन? मेघनाथ को मारने की जब शर्त आई तो कौन मारेगा मेघनाथ को? क्योंकि मेघनाथ को ब्रह्मा का वरदान है कि जो 14 साल सोया नहीं होगा, जो 14 साल खाया नहीं होगा, जो 14 साल तक मन में भी किसी भी प्रकार के दूषित विचार नहीं लाया होगा, वो मेघनाथ को मारेगा। कौन पात्र है रामायण का? तो राम जी ने कहा कि वो लक्ष्मण है। क्या है? वो लक्ष्मण है। सावधान, धनुष बाण लिए झोपड़ी के सामने सावधान, हर क्षण क्षण जो सावधान है उसी के अंदर तो लक्षण आएंगे साहब। हम आप कहते हैं कि हमको लाभ नहीं होता, पूजा का लाभ नहीं होता है, भक्ति का लाभ नहीं होता, सत्संग का लाभ नहीं होता। हम कहां सावधान हैं? थोड़ी देर सुन लिया, फिर वो बोले तो किताबों में लिखा है, पंडित जी कुछ भी कहता रहता है। कहा होगा पंडित जी ने? जाते जाते उनको भी हमने भुला दिया। तो हम आज धर्म की परिभाषा बताए हैं और अधर्म की भी परिभाषा साथ में बताया, लगभग समझ में आया होगा। अधर्म क्या है और धर्म क्या है। धर्म का कोई भी किसी भी प्रकार से हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के विषय में महाभारत में एक श्लोक आता है, बहुत स्पष्ट श्लोक आता है कि
धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, अनेक शास्त्रम बहुला च विद्या, अनेक ऋषि कस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो एन गते सपंथः। कहते हैं कि अनेक शास्त्र हैं, किसी शास्त्र में किसी को धर्म कहा है और किसी शास्त्र में किसी को अधर्म भी कहा है। अनेक शास्त्र बहुला च विद्या, विद्याएं बहुत हैं, अपनी अपनी विद्याएं, कहीं कुरान शरीफ है, कहीं गुरु ग्रंथ साहब हैं, कहीं वेद भगवान हैं, कहीं पुराण हैं, कहीं उपनिषद हैं, अनेक विद्या हैं, अनेक ऋषि भी हैं। कस्य मतम प्रमाणम, किस ऋषि के मत को हम प्रमाण माने? कारण क्या है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है, मूल तत्व है, बहुत गुप्त है, उसको जानना हम जैसे साधारण मनुष्यों के बस की बात तो करें क्या? बोले महाजनो एन गथा सपंथा, जिस मार्ग में महात्मा लोग गए हैं, महान लोग गए हैं, संत लोग गए हैं, उनके चरणों का अवलंबन करते हुए उसी मार्ग में हम भी चलें। और धर्म के विषय में बहुत तर्क वितर्क में पढ़े